बेटर माइनक्राफ्ट एक ऐसी दुनिया है जिसमें आपको नए नए बायोम्स, नए नए स्ट्रक्चर, नए नए ट्रीज देखने को मिलते हैं, जो कि कोई ऐसे वैसे ट्रीज नहीं। इन ट्रीज में आपको सब्जियां नहीं, फ्रूट्स भी देखने को मिलते हैं। और वैसे नॉर्मल माइनक्राफ्ट में आपको सिर्फ एप्पल देखने को मिलते हैं। देखने को क्या मिलते हैं, वो तो चमत्कार से मिलते हैं। लेकिन बेटर माइनक्राफ्ट में आपको ट्रीज के ऊपर फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम है। और एनिमल्स की वैरायटी तो इतनी है जितनी मैं बता भी नहीं सकता। गिनने बैठूंगा तो शायद 100 डेज ऐसे बीत जाएंगे, तो वो काम मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। बस हम तो सर्वाइव करेंगे। तो आज मैं ट्राई करूंगा 100 डेज सर्वाइव करने की इन बेटर माइनक्राफ्ट, और हमेशा की तरह ये भी हार्डकोर है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और मुझे पता है लाल वाले बटन को तो तुम ग्रे बना ही दोगे। अगर अभी तक नहीं बनाया तो वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से ग्रे बना दो। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 को स्पॉन हुआ मैं इस जंगल बायोम में, और पहले दिन ही मुझे अपना पहला शिकार मिल गया। उसको अपना पहला शिकार मिल गया। और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि पहले दिन ही मैं किसी का शिकार बन जाऊं। गोरिल्ले से मुझे बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। तो फटाफट से आके मैंने काफी सारी लकड़ियां जमा करी, जिससे मैंने एक पिकेक्स बनाई। तो अब बारी थी अपने लिए स्टोन के टूल्स बनाने की। और बगल में मुझे यहाँ पे एक केव भी दिखाई दे रही थी, और दिखने में कुछ ये अलग ही ब्लॉक लग रहे थे। लेकिन जब मैंने उसको तोड़ के कलेक्ट किया तो मुझे स्टोन एज का एडवांसमेंट मिला। तो मुझे लगा कि ये भी स्टोन जैसे ही है, पर शायद नाम कुछ अलग कर दिए हैं। तो मैंने 3-4 ब्लॉक कलेक्ट करके अपने लिए एक पिकेक्स बनाने की सोची, पर अपना तो पोपट ही हो गया। स्टोन है पर पिकेक्स नहीं बनेगी इनसे, ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई। लेकिन तभी मुझे वहाँ पे स्टोन भी दिखाई दे गया था। लेकिन जब मैंने उसको तोड़ा तो उसमें से सिल्वर फिश निकली, यानी कि वो इन्फेस्टेड स्टोन था। और पता नहीं क्यों मैं सिल्वर फिश से डर के भाग रहा था। लेकिन तभी मुझे याद आया कि सिल्वर फिश से डरना माइनक्राफ्ट के रूल्स में है ही नहीं। सिल्वर फिश से कोई नहीं डरता, हम क्यों डरे फिर। तो मैंने उनको मारना चालू किया, पर उन्होंने मेरी हेल्थ काफी ज्यादा कम कर दी। तो मजबूरन मुझे वहां से भागना पड़ा, और जल्दबाजी के चक्कर में मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल वहीं छोड़ाया था। जान बच गई, वही बहुत बड़ी बात है, वरना सिल्वर फिश से मर के बेइज्जती हो जाती। और थोड़ा सा आगे चलते ही मुझे यहाँ पे एक विलेज दिखाई दिया। और ये अच्छी बात थी कि बेटर माइनक्राफ्ट में तुम्हें जंगल बायोम में भी विलेज देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद मैंने चालू किया इस विलेज को लूटना, जहाँ से मुझे हमेशा की तरह कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो उसके बाद मैंने थोड़े से स्टोन चुरा के अपने लिए एक एक्स बनानी तो मुझे पिकेक्स चाहिए थी, पर पता नहीं क्यों मैंने एक्स बना ली, जो कि मुझे लास्ट तक समझ नहीं आया। तो उसके बाद मैंने दोबारा से इस विलेज को लूटना चालू किया, जहाँ पर मुझे सिर्फ एक हेबल दिखाई दी, जिससे मैंने अपने लिए थोड़ा सा ब्रेड बना लिया। और ये तो मुझे कुछ नेस्ट जैसा लग रहा था, किसी पंछी का घर होगा, जो कि मैंने पता नहीं क्यों तोड़ दिया। और खेतों से थोड़ा बहुत खाना चुराया। और इस वाली चेस्ट से मुझे ढेर सारा खाना, कुछ एमरल्ड और कुछ ये नया चीज मिला, जो कि बॉडी कार्ड पैक, जिसका पता नहीं क्या यूज था, पर फिर भी मैंने इसको कलेक्ट कर लिया। बाद में धीरे धीरे समझ लेंगे इसका क्या यूज है। और घर से बाहर निकलते ही मुझे एक नेस्ट दिखाई दिया, जिसमें 2 अंडे थे, जिसको तोड़ने के बाद मुझे कुछ एग्स मिले, जो कि थे मिस्ट्री एग। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे कुछ स्पॉन करके देखते हैं, पर पता नहीं क्यों इस एग से कुछ स्पॉन ही नहीं हो रहा था, शायद अभी कच्चे होंगे। और इस वर्ल्ड में खाने की वेराइटीज की कोई कमी नहीं है। तो उसके बाद मैंने काफी सारे अलग अलग जानवरों को मार के काफी सारा खाना जमा किया। और साथ ही साथ इस वर्ल्ड में मुझे ब्लैक पिग भी मिल रहे थे। ब्लैक पिग, अच्छा असली में भी ब्लैक होते हैं, कीचड़ में तो घूमते रहते हैं। बेटर माइनक्राफ्ट वालों ने वहीं से आइडिया लिया होगा। और थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर हम काफी मस्त मस्त अलग अलग चीज बना सकते हैं। हम वीट को कंबाइन करके अपने लिए ट्रेल मिक्स भी बना सकते हैं, जो कि काफी अच्छी खासी हेल्थ रिकवर कर देता है। तो छानबीन करते करते हमारा पहला दिन तो ऐसे बीत गया। तो उसके बाद मैं एक बच्चे को उठा के उसके बिस्तर पर सीधा सोने चला गया। और पता नहीं कैसे छानबीन में ये चेस्ट को मैंने देखा ही नहीं। तो इस वाली चेस्ट से मुझे यहाँ पे लेदर का आर्मर मिल गया था, थोड़ा बहुत खाना मिल गया था। और गांव वालों के घर से मैंने काफी सारे स्टोन चुराया, जिससे मैंने अपने लिए कुछ पिकेक्स बनाई और सीधा निकल गया माइनिंग के लिए। तो पहले तो मैं यही सोच रहा था कि आयरन तो हम अपने गोलम भैया से ले लेंगे, पर पता नहीं ये कैसा विलेज था, यहाँ पर मुझे एक भी आयरन गोलम नहीं मिला। और जंगल में गोरिल्लास तो मुझे मिलते रहते हैं। और पहले तो मैं सोच रहा था कि इससे थोड़े से मजे ले लेते हैं, और इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कहीं ये मुझसे मजे ले ले। तो उसके बाद मैंने इन सब चीजों को इग्नोर मारते हुए सीधा निकल गया माइनिंग के लिए। और यहाँ पर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा ब्लॉक किस काम आता है। तो मैं आंख बंद करके सीधा माइनिंग करे जा रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा ब्लॉक लूं कौन सा ना लूं। तो जो सामने दिखे सब जेब में भर लो। और ऐसी रैंडम माइनिंग करते करते मुझे पता चला कि मुझे आयरन ओर भी मिल चुका है।
और इस वर्ल्ड की ये खास बात है कि तुम्हें हर एक ब्लॉक में और देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे नॉर्मल माइनक्राफ्ट में हमें सिर्फ स्टोन के अंदर मिलते हैं, इसमें आपको हर एक चीज के अंदर मिलेंगे। जितने भी नॉर्मल ब्लॉक होते हैं, एंडरसाइट हो गया, डीप सेट हो गया, स्टोन हो गया, सभी के अंदर तुम्हें और देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर तो मुझे पूरी आयरन की खान मिल गई। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 37 आयरन ओर आ चुके थे और बेटर माइनक्राफ्ट में मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि एक जगह पे इतना आयरन ओर भी मिल सकता है। और नीचे मुझे काफी सारे ज़ॉम्बीज भी दिख रहे थे, तो वहां तो जाना खतरे से खाली बिल्कुल नहीं था। और वहां पे एक स्पॉनर भी था, तो नीचे जाना तो बिल्कुल नहीं बनता। और ऊपर ही मुझे कुछ अजीब सा ब्लॉक मिला, जिसको कलेक्ट करने के बाद पता चला कि ये फ्रोजन डायमंड है, जिससे हम आर्मर और टूल्स वगैरह बना सकते हैं। और उसके बाद मुझे फाइनली यहाँ पे कोल भी मिल चुका था, तो मैंने यहाँ से काफी सारा कोल माइन किया। और थोड़ा सा आगे मुझे ये कुछ गोल्ड जैसा लग रहा था, और माइन करके पता चला कि ये तो सही में गोल्ड था, मिला नहीं, इसका मतलब गोल्ड ही था। और बेटर माइनक्राफ्ट की केव्स तो और से भरी पड़ी थी, हर जगह मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा था, जिसमें से मैं आधे से आधा सामान को तो जमा ही नहीं कर सकता था। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से आयरन के टूल्स बना लेते हैं। तो उसके बाद मैंने फर्नेस बना के अपने आयरन को स्मेल्ट किया, जिससे मुझे ढेर सारे आयरन इंगट मिले, जिससे मैंने अपने लिए कुछ आयरन के टूल्स और अपने लिए आयरन का आर्मर बना लिया। और फटाफट से अपने आप को फुल्ली आयरन में कवर भी कर लिया। और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद मुझे पता चला कि हमारे हाथों में एक पोर्टेबल क्राफ्टिंग भी है, इसका मतलब हमें अब क्राफ्टिंग टेबल को रखने की जरूरत भी नहीं थी। और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत लैपिस और कोल थोड़ा सा और जमा किया, काफी इजीली मिल रहा था, तो इसको भी उठा ही लेते हैं, बाद में तो काम आएगा ही। और पता नहीं कहां से ये बच्चा मुझसे कोल मांगने आ गया, जिसको मैंने मना करके भगा दिया। और काफी देर माइनिंग करने के बाद मुझे यहाँ पे एक कॉकरोच जैसा दिखाई दिया। ये मुझे कुछ कॉकरोच जैसा ही लग रहा था, पर जैसे मैं इसको मारने गया तो हमसे बचने के चक्कर में लावा में नहा लिए। और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक अननोन जेम मिला, जो कि मेरे लिए भी अननोन था। और पता नहीं कहां से उस कॉकरोच का भाई आ गया, और लगता है इसे लावा में नहाना पसंद नहीं है, तो उसको मैंने अपनी तलवार से नहला दिया। और यहाँ पर मैं आराम से एकदम शांति से इस केव में लूटपाट मचा रहा था, लेकिन इन दरिंदों को ये बात कभी पसंद नहीं आती है। माइनक्राफ्ट में तो भाई हमसे पंगे लेने आते ही हैं, बेटर माइनक्राफ्ट में भी आ गए। और अभी बस मैं इनको मार के इनका हिसाब क्लियर कर ही रहा था कि पता नहीं ये ग्लार सी दिखने वाली चीज कहाँ से आ गई। और मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि ये कितना डैमेज देती है, और ऑलरेडी मेरे हार्ट बहुत ज्यादा कम थे, तो यहाँ पर भागने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो सीधा मैं यहाँ से भाग लिया। और ये तो अच्छी बात है कि मैं जैसे तैसे यहाँ पे बच गया था, वरना अपना दी एंड तो यहीं पे पक्का हो गया था। और यहाँ पर बैठ के मैं अपनी हेल्थ फुल कर ही रहा था कि ये तो दीवारों में से भी आर पार आ गई थी। भाई कितनी खतरनाक लग रही थी ये। भाई मेरे को तो रियल लाइफ में भी बड़ी अजीब से लगते हैं कीड़े वाले, जिनके पैर होते हैं ना बहुत सारे अजीब से, बड़े गंदे लगते हैं यार। और ये इसमें भी मुझे बहुत घिना आ रही थी मेरे को तो, पर जैसे तैसे मैं इसको मारने की कोशिश कर रहा था। पर मैं सोचा था कि ये पता नहीं कब मुझ पे हमला कर दे, तो यहाँ पर मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता था, तो यहाँ से मैं दूसरे रास्ते सीधा यहाँ से बाहर निकल लिया। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक स्पॉनर दिखाई दिया, पर पता नहीं क्यों कोई इस स्पॉनर से स्पॉन ही नहीं हो रहा था। तो वेट किस चीज का करना, ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कोई स्पॉन होके मुझे मारे, तो मैंने फटाफट से आके उस पर टॉर्चेस लगा दी। और थोड़ा सा गौर से देखने के बाद पता चला कि ये स्केलेटन स्पॉनर था, बेचारा स्केलेटन अंदर ही घूमे जा रहा है। और उसके बाद मुझे बगल में कुछ एक अजीब सा जानवर दिखा, पता नहीं कुछ अजीब सा ही लग रहा था। इसके हाथ में एक स्टोन की पिकेक्स भी थी, तो पहले तो मुझे यही लग रहा था कि ये मुझे मारेगा, पर जैसे जैसे मैं इसके पास जा रहा था ये मुझे कुछ कह ही नहीं रहा था। पर मैंने इसे बहुत कुछ कह दिया, और बदले में उसने भी मुझे बहुत कुछ कह दिया। और ये तो मुझे कुछ ज्यादा डैमेज दे रहा था, पर जैसे तैसे मैंने इसको भी फाइनली मार दिया। और इसको मारने के बाद मुझे कुछ आयरन मिले, इसका मतलब ये भी मेरी तरह इस केव में चोरियां करने आया था। और ये बात तो माननी पड़ेगी, उसने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था, पर अंत में मैं ही जीत गया। और उसके बाद मैंने अपनी हेल्थ रिकवर करी और सीधा आगे बढ़ गया। और ये केव भाई इतनी बड़ी है, इतनी मतलब कुछ अजीब सी केव है, जिनको एक्सप्लोर करने में अलग ही मजा आ रहा था। और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और स्पॉनर दिखाई दिया, तो मैं पहले तो वेट करने लगा कि कोई इसमें स्पॉन होएगा। ये कुछ अजीब सा स्पॉनर था, पर काफी देर वेट करने के बाद भी कोई स्पॉन ही नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको जाके तोड़ देते हैं, बाद में अगर कोई स्पॉन हो गया तो मेरे लिए खतरा बनेगा। लेकिन जब मैंने इसको तोड़ा तो खतरा मैंने बना दिया अपने पास। और यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था कि अब तो भाई गया,
इतने सारे ज़ॉम्बीज, विच, स्पाइडर भाई कहाँ से निकल गए। पर जैसे तैसे मैं वहां से भागने में कामयाब रहा और दोबारा से स्केलेटन भैया के घर में आ गया। और खाना पीना खाने के बाद मुझे इतना तो पता चल गया, ये माइनक्राफ्ट कुछ ज्यादा ही बेटर है। इसमें स्पॉनर से स्पॉन तो होंगे ही, तोड़ने पे भी स्पॉन होंगे। तो मैंने इसी चक्कर में स्केलेटन भैया का स्पॉनर भी नहीं तोड़ा, कहीं वहाँ पे कुछ अलग ही स्पॉन हो जाए, रिस्क नहीं लेते। इसमें स्पॉनर से ज़ॉम्बी स्पॉन हो या ना हो, तोड़ने से कुछ और ही स्पॉन हो जाएगा, इसलिए अब मैं कोई स्पॉनर नहीं तोड़ने वाला। और उसके बाद मैंने कुछ दिनों तक और माइनिंग की, जहाँ से मुझे काफी सारा कोल, आयरन और फाइनली डायमंड भी मिल चुके थे। और काफी दिनों की मेहनत के बाद फाइनली मैं इस केव से बाहर निकल आया। और मुझे जंगल बायोम तो बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से निकल लेते हैं। बाकी और भी नई नई बायोम्स हैं, उनको भी एक्सप्लोर करना है। तो उसके बाद मैं बोट बना के सीधा निकल गया एक लॉन्ग जर्नी के लिए। और मेरी किस्मत कितनी मनुष्य है वो तो शायद आपको पता ही है। अभी मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी कि ये शार्क पता नहीं कहाँ से आ गई और ये मेरे पीछे पड़ चुकी थी। पर ये अच्छी बात थी कि हमारी बोट की स्पीड शार्क की स्पीड से कुछ ज्यादा तेज थी, तो यहाँ से तो मैं बचने में कामयाब हो गया था। तो उसके बाद मैं सीधा आगे बढ़ गया। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक नई बायोम दिखी जो कि दिखने में काफी मस्त लग रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। और ये कुछ अजीब से पेड़ लग रहे थे और देखने ऐसा लग रहा था कि ये कुछ मशरूम वाले हैं, इसका मतलब ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो इन सब चीजों को इग्नोर मारते हुए मैं सीधा आगे बढ़ गया। और थोड़ी दूरी मुझे कुछ पंछी दिखे जो कि दिखने में काफी प्यारे लग रहे थे, लेकिन तो क्या हो गया, खाना ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर मुझे इतने नए नए पक्षी दिख रहे थे जिनको मेरा मारने का मन तो नहीं कर रहा था, इतने प्यारे दिख रहे थे यार, कौन मारेगा यार इन्हें, काफी मस्त लग रहे थे लेकिन देखने में, कुछ भी कहो। और शार्कों से पंगा हमें बिल्कुल नहीं लेना, इसका मतलब अब मुझे पानी में भी संभल के रहना पड़ेगा। और इस बायोम को एक्सप्लोर करते करते यहाँ पे रात हो चुकी थी और मैं सीधा आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे यहाँ पर एक टावर दिखाई दिया जो कि कुछ अलग सा ही लग रहा था, शायद वहाँ पे कोई खतरा हो सकता है, ऐसा मैं सोच रहा था, इसलिए पहले सो जाते हैं। तो उसके बाद मैं सीधा सोने चला गया। और सुबह उठकर मैंने थोड़ा बहुत खाना जमा किया और ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वहाँ पे कितना खतरा है, इसीलिए मैंने अपने डायमंड से अपने लिए कुछ डायमंड के टूल्स बना लिए और सीधा निकल गया उस टावर को एक्सप्लोर करने के लिए। और टावर के पास पहुंचकर भी मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा शायद ये ऐसी टावर बना रखा होगा, यहाँ पर कोई एनिमीज नहीं है। मैंने की छोड़ो, जो होगा देखी जाएगी, सीधा ऊपर चलते हैं। और टावर पे ऊपर जाने के लिए इन्होंने सीढ़ियां बना रखी थी जिनका यूज करके भी मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। जिस इंजीनियर ने टावर बनाया ना, पक्का उसने ऑनलाइन क्लास से इंजीनियरिंग की है। तो काफी देर मेहनत करने के बाद भी मैं ऊपर पहुंच ही नहीं पा रहा था, तो मैंने अपना 200 IQ लगाया और सोचा छोड़ो इसे, सीढ़ियों से अब मुझे जाना ही नहीं है, अपना रास्ता हम खुद बनाएंगे, इससे बेस्ट रास्ता तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और ऊपर पहुंच के भी मुझे कोई खतरा नहीं मिला और चेस्ट में से मुझे ज्यादा कुछ खास तो मिला नहीं। और यहाँ से नज़ारे भी काफी मस्त लग रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को अपना घर बना लिया जाए। कि तभी मुझे यहाँ पे बीच में एक कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर दिखा जिस पर मैंने गलती से राइट क्लिक कर दिया और ये एक्टिवेट हो गया, जो कि क्या था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने इसको तोड़ के कलेक्ट कर लिया और पता चला कि ये कोई वे स्टोन है जिसके बारे में मुझे कुछ अता पता नहीं था। लेकिन जब मैं उसको रख रहा था तो उसका नाम मांगने लगा, तो मैंने उसका नाम ये रख दिया, पता नहीं क्या है। और थोड़ा सा खोजने के बाद मुझे पता चला कि ये एक तरह से टाइम मशीन है, नहीं टाइम मशीन नहीं है, टेलीपोर्ट मशीन है, जिससे हम कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर हमें कहीं और मिलेगा तो उससे हम यहाँ पर वापस आ सकते हैं, इससे हम वहां भी जा सकते हैं, पर पहले हमें उसे जाके एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये मुझे काफी मस्त चीज मिल गई थी, अपना घर आज से यही है। तो यहाँ पर तो मैं दोबारा कभी भी आ सकता था। तो इस वर्ल्ड को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के लिए मैं सीधा आगे बढ़ गया और काफी देर भटकते भटकते फाइनली मुझे यहाँ पे एक डेजर्ट बायोम मिली जहाँ पर कुछ अजीब ही स्ट्रक्चर बने हुए थे। और इसको देख के तो लग रहा था पक्का कोई ये फॉसिल है, लेकिन ये तो दिखने में कुछ ज्यादा ही बड़ा था, इसका मतलब ये कोई डायनासोर का फॉसिल था। और थोड़ा सा गौर से देखने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ गोल्ड ब्लॉक दिखे, डायनासोर गोल्ड लेके मरे थे, ये कौन सा लॉजिक है भाई, पर जो है ठीक है, अपना ही फायदा है। और इसके ऊपर चढ़ के मुझे कुछ ऐसा फीलिंग आ रहा था कि मैं इसको भी अपना घर बना सकता हूँ, पर अंदर से मुझे काफी ज्यादा आवाजें आ रही थी। तो एक सेकंड के लिए तो मुझे यही लग रहा था कि कहीं डायनासोर की आत्मा तो नहीं अंदर, पर अंदर से तो ये सूखा प्राणी निकला और पता नहीं कैसे हड्डियों के बीच में से ये इंचेंटेड बच्चा आ गया। भाई इंचेंटमेंट लगी हुई है इसके ऊपर, देखो कैसे ग्लो कर रहा था भाई, ये पता नहीं कैसे अजीब सा ही था, पर भाई डैमेज बहुत ज्यादा दे रहा था।
इतना तो नॉर्मल जो ज़ॉम्बी होता वो भी नहीं दे पाता, इसने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था। पर फाइनली मैंने इसको भी मार दिया था। और पता नहीं कैसे यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन ही हुए जा रहे थे, ये मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये कहाँ से आए जा रहे हैं बार बार। और जितना तो नॉर्मल जो बड़ा वाला ज़ॉम्बी होता है वो डैमेज नहीं दे पाता जितने छोटे वाले दे जाते हैं। और अभी बस मैं यहाँ से सोना चुरा रहा था कि मुझे इन ज़ॉम्बीज़ का सीक्रेट पता चल गया, यहाँ से आ रहे थे ये। तो यहाँ से मुझे पूरे 12 गोल्ड ब्लॉक मिले, जो कि अपने लिए बहुत अच्छी बात थी। बेटर माइनक्राफ्ट में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। और थोड़ा सा आगे ही मुझे ये चमकती हुई चीज मिली, और यहाँ पर मुझे एडवांसमेंट पे एडवांसमेंट मिली जा रही थी, पर सारी एडवांसमेंट मेरे सर के ऊपर से जा रही थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या चीज है। तो इन सब चीजों को इग्नोर मारते हुए मैं सीधा आगे बढ़ गया। और थोड़ी आगे मुझे यहाँ पे एक डेजर्ट टेम्पल भी मिल गया, और चारों चेस्ट में मुझे सिर्फ कूड़ा ही मिला, और बाकी चीज जो मुझे मिली उनका यूज मुझे पता ही नहीं था, तो वो भी मेरे लिए कूड़ा ही था। और थोड़ी दूरी मुझे यहाँ पे कुछ बोन्स और दिखाई दी, तो मुझे लगा कि यहाँ भी पक्का कोई डायनासोर का फॉसिल है, पर ये थोड़ा जमीन में धंसा हुआ था। और मुझे लग रहा था कि यहाँ से भी मुझे गोल्ड मिलेगा, पर यहाँ पे तो अपना पोपट हो गया, यहाँ तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। और काफी देर समंदर में भटकने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, तो इसको भी एक्सप्लोर करना तो बनता ही था। लेकिन जब मैं उसके अंदर गया तो यहाँ पर वाटर ज़ॉम्बीज़ के हाथों में गोल्डन एक्स थी, जिसे देखकर मेरी हालत कुछ ज्यादा खराब हो गई। इसका मतलब मैं यहाँ पे लड़ाई बिल्कुल नहीं कर सकता था। पानी के अंदर तो वैसे ही मुझे डिसएडवांटेज था, तो यहाँ से भागने में अपनी भलाई थी। और अभी बस मैं यहाँ से भाग ही रहा था कि इनको देख के तो ऐसे ही लग रहा था कि कोई दूसरा प्लेयर ज़ॉम्बी के रूप में मैन हंट कर रहा है मेरे साथ। भाई ऐसे कौन तैरता है? ज़ॉम्बीज़ ऐसे कब से तैरने लग गए भाई? ऐसे तो भाई जो नॉर्मल प्लेयर होते हैं वो तैरते हैं, कभी कभार तो मैं भी ऐसे नहीं तैर पाता। भाई इनको देखो, इसका मतलब मैं नहीं कर सकता यहाँ पे फाइट। निकल लो बस, जितना जल्दी हो सकता है भाग लो। तो उसके बाद मैं अपनी बोट उठा के सीधा कट लिया यहाँ से। और इस वाले जानवर को देख के मुझे याद आया कि ये तो डोरेमोन का भाई है, देखने में कुछ रकून जैसा लग रहा था, तो हो गया ना डोरेमोन का भाई। और इस वाले आइलैंड पर भी एक वे स्टोन था, जिसको मैंने कलेक्ट कर लिया। जहाँ भी मैं जाऊंगा वहां से मैं दोबारा अपने टावर पे जा सकता हूँ। तो इस वाले आइलैंड पर भी ज्यादा मुझे कुछ खास तो मिला नहीं, और पानी के अंदर मिलने वाली चीजों को मैं अभी बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं करना चाहता। दोबारा जान जोखिम में बिल्कुल नहीं डालनी है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक पंपकिन बायोम मिली। ये पक्का पंपकिन बायोम है, हर जगह तो मैं सिर्फ पंपकिन्स मिलेंगे। तो इस वाले आइलैंड पर भी ज्यादा मुझे कुछ यूनिक तो मिला नहीं, तो उस आइलैंड को भी छोड़ के मैं सीधा आगे बढ़ गया। और एडवेंचर करते करते मैं काफी ज्यादा थक गया था, तो उसके बाद मैं सीधा सोने चला गया। और अगली सुबह थोड़ी सी आगे मुझे एक गाँव दिखाई दिया, तो फाइनली मैंने अपनी जर्नी को यहाँ पर फिनिश कर दिया। और यहाँ पर कुछ एलिफेंट्स वगैरह भी थे, जिनसे मजे लेना मैं बिल्कुल नहीं चाहता। कुछ पता नहीं, क्या पता भड़क जाएं और मेरे से ही मजे ले लें। और जो वेस्टर्न मुझे उस वाले आइलैंड पर मिला था वो मैंने यहाँ पर रख दिया, जिसका नाम मैंने ये रख दिया, क्योंकि अब मुझे पता है इसका क्या यूज है। और फाइनली एक बार इसको टेस्ट करके भी देख लिया, सही से काम कर रहा है। और अभी बस मैं अपना सारा सामान अपनी चेस्ट में भरी रहा था कि हमारा हाथी काफी ज्यादा परेशानी में था, तो मैंने उसकी मदद कर दी। चलो पहली बार माइनक्राफ्ट में कुछ तो अच्छा किया, किसी की जान बचा ली। तो उसके बाद मैंने अपने लिए एक बो बनाई, पर बो को चलाने के लिए हमारे पास एरोज ही नहीं थे, जो कि मैं अपने फ्लेचर अंकल से ट्रेड करके लेने वाला था। तो उसके बाद मैंने कुछ फ्लिंटें कलेक्ट करी, एक फ्लैचिंग टेबल बनाई, पर सारे के सारे काम चोर थे, कोई जॉब ले ही नहीं रहा था। तो फ्लेचर की जॉब देने के लिए मुझे इनकी पुरानी वाली जॉब को हटाना पड़ेगा, जिसको तोड़ने के चक्कर में मैंने एक हनी बी का घर तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो मेरे पीछे पड़ गई। और यहाँ भी अपनी हालत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन फाइनली मैं यहाँ पे भी बच चुका था। एक सेकंड के लिए तो जान हलक में आ गई थी। और उसके बाद मैंने अपने फ्लेचर अंकल से काफी ज्यादा ट्रेड करी, उनसे काफी सारे एरोज खरीदे। और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक शिप दिखाई दी, जिसमें से मुझे एक बड़े ट्रेजर मैप भी मिल गया, जिसको खोलने पे पता चला कि ट्रेजर तो काफी ज्यादा क्लोज है। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले जाके ट्रेजर को लूट लेते हैं। तो उसके बाद मैं सीधा निकल गया उस ट्रेजर को लूटने के लिए। और फाइनली मैं ट्रेजर वाली लोकेशन पे तो पहुंच चुका था, बस एक ही सरदर्द है, अब वो ट्रेजर मिल जाए बस जल्दी से। और फाइनली मुझे यहाँ पे ट्रेजर भी मिल चुका था, जिसमें से मुझे उम्मीद थी कि मुझे कुछ खतरनाक वाली लूट मिलेगी। और मिला क्या? कूड़ा। इतनी ज्यादा मेहनत करी मैंने इसको ढूंढने में, और मिला क्या? ये कूड़ा। और थोड़ी आगे मुझे यहाँ पे एक और शिप दिखाई दी, जिसमें से भी मुझे एक बड़ी ट्रेजर मैप मिला। और शायद ऐसा होता है कि अगर हम एक ही जगह पे दो मैप खोल दें तो दोनों में सेम लोकेशन आ जाती है, ऐसा होता है शायद, इसलिए मैंने यहाँ पे मैप नहीं खोला। कहीं दूर जाके खोलेंगे तो उसमें अलग लोकेशन आएगी। सब ऐसा बोलते हैं कि दो मैप मिल गए और दोनों में सेम लोकेशन दिखा रहा है, ऐसा शायद नहीं होता। वो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा जहाँ तक लगता है ऐसा होता है कि अगर तुम एक ही लोकेशन पे दोनों मैप खोल दोगे तो सेम लोकेशन आ जाती है। इसका सही राज क्या है मुझे भी नहीं पता, अगर आपको पता तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना। तो उसके बाद मैं सीधा अपने घर चला आया,
और अब टाइम था थोड़े से डायमंड माइनिंग करने का। तो उसके बाद मैं काफी सारी पिकेक्स बना के सीधा निकल गया माइनिंग के लिए। और थोड़ी सी माइनिंग करते ही मुझे यहाँ पे एक माइन शाफ्ट मिली और इन ब्लॉक्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एंड पोर्टल भी है, कहीं ये स्ट्रॉन्ग होल्ड तो नहीं, पर ऐसा नहीं था। तो उसके बाद मैंने चालू किया इस माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करना कि तभी मुझ पर इस क्रीपर ने हमला कर दिया। लेकिन ये क्रीपर फटा तो फटा, फटते हुए 4-5 अपने बच्चे छोड़ गया। और यहाँ पर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, पर जैसे तैसे मैंने शील्ड की हेल्प से अपने आप को बचा लिया। और सामने से मुझे एक बार फिर से वही चोर मिला और इस बार मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया, दोबारा पंगे नहीं लेने यार। और चेस्टों में मुझे ज्यादा कुछ खास लूट तो मिल नहीं रही थी, लेकिन तभी मुझे यहाँ पर एक ऐसी चेस्ट मिली जिसमें से मुझे मिला इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, जिसे देखने के बाद तो मैं हमेशा पागल हो जाता हूँ। इस वाली माइनक्राफ्ट से मुझे काफी मस्त मस्त चीजें मिल चुकी थी, जैसे कि काफी सारा आयरन, गोल्ड, डायमंड भी मिल चुके थे और थोड़े बहुत गोल्डन एप्पल भी मिल चुके थे। काफी सही लूट मुझे यहाँ से मिल चुकी थी। और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक लावा पूल दिखाई दिया कि तभी मुझे आइडिया है कि नेदर में तो जाना ही है, यहाँ से ऑब्सीडियन भी लेके चलते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़े बहुत ऑब्सीडियन माइन करे और सीधा अपने घर वापस आ गया। और घर आके मैंने अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाया, लेकिन डायमंड की हेल्प से मैं सिर्फ एक टोपी बना पाया, बाकी आर्मर बाद में बना लेंगे। और अब फाइनली टाइम था नेदर में जाने का। लेकिन तभी ऐसा हुआ जो कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था। ये देखो, ये हो गया। यहाँ पर मैंने गेम काट दी थी, ये मैं अगले दिन रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये बेटर माइनक्राफ्ट को पता नहीं क्या ही हो गया, यहाँ से मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा भाई। मैं यहाँ पर लिटरली 20 मिनट से खड़ा हूँ, ये ऐसा का ऐसा ही हो रहा है और ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे वर्ल्ड में क्या हो गया है। अगर मैं इस मोड में और दूसरा वर्ल्ड क्रिएट कर रहा हूँ वो तो सही चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं इसी वाले वर्ल्ड को कंटिन्यू कर रहा हूँ तो ये स्क्रीन आ रही है। अब मैं यहाँ पे हो गया हूँ परेशान भाई। इसके चक्कर में मेरे 100 डेज भी कंप्लीट नहीं हो पाए, नेदर में नहीं जा पाया यार मैं। इसका सोल्यूशन भाई मुझे तो कहीं मिला नहीं। अगर तुम में से किसी को पता हो तो इसका क्या सोल्यूशन है तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ पर सब कुछ हो रहा भाई, इन्वेंट्री सब खुल रही है, बस मुझे कुछ दिख नहीं रहा है और ना ही मैं मूव कर पा रहा हूँ। पता नहीं यार क्या ही हो गया से। बाकी सब कुछ सही चल रहा है, इस वर्ल्ड में प्रॉब्लम होगी, पता नहीं यार क्या हो गया। अगर इसका सोल्यूशन मिलेगा तो बाकी डेज उसमें कंटिन्यू करेंगे। तो बस एक सैड एंडिंग के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। तो होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।